प्रिय छात्र छात्राओं, 11th वाले जरा ध्यान दें। आपको हम बेटा परसेंटेज एरर पे न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे थे। संभवतः हमें जो है ये है नॉलेज कि शायद आप लोग कर चुके होंगे। अब आप किए कि नहीं किए, इस पे ध्यान देने की आपको जरूरत है। चलो देखते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं, हर टाइप के अलग अलग न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम आपको बताने चल रहे हैं। थोड़ा मैं आज अस्वस्थ हूँ, लेकिन देखेंगे फिर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। हम क्या कहेंगे कि जैसे मान लीजिए दो क्षण हैं, दो क्षण जिनकी लंबाइयों की मापें क्रमशः कुछ भी मान लिया जाए, उससे हमसे नहीं मतलब है। मान लिया 3.5 प्लस माइनस 0.1। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि दो क्षण है जिनकी लंबाइयों, तो पहले क्षण की लंबाई हमने मान लिया कि 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर। क्या मान लेंगे बेटा? मीटर। तथा दूसरी जो हमारी क्षण है, तथा इसे लिख दीजिए आप कि दूसरी क्षण जिनकी लंबाई 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर। ठीक है, इनको परस्पर जोड़ दिया गया, परस्पर जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है। हम क्या कहेंगे कि संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की क्या करनी? गणना। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि मतलब परसेंटेज, ये हमको निकालना है। अब बेटा इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चलिए हम आपको सॉल्यूशन किस प्रकार आपको इसको सॉल्व करना है जरा ध्यान दीजिएगा मित्र। ये कह रहे हैं, कह रहा है कि दो क्षण है, हमने मान लिया ये पहली क्षण है, और कह रहा दो क्षण है तो एक क्षण हमने इसको मान लिया। ठीक है, और कह रहा पहली क्षण की लंबाई कितनी दी है? 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर, इतना मीटर दिया। और दूसरी क्षण 4.1 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ये भी मीटर में है, दोनों एक ही भौतिक राशियों में है। इनको कह रहा है इसे जोड़ दिया गया। क्या किया गया? जोड़ दिया गया। तो जोड़ने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की क्या करनी है मित्र? गणना करनी है। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा सवाल। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों क्षणों की संयुक्त लंबाई निकाल लेंगे। क्या करेंगे? संयुक्त लंबाई। तो दो क्षण, ये हो गई पहली क्षण, ये क्या हो गई? पहली क्षण, ये L1, ये क्या हो गई? L2। अब हम आपको समझा रहे हैं तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसको L1 प्लस माइनस डेल्टा L1 मान सकते हैं, और इसको L2 प्लस माइनस डेल्टा L2 मान सकते हैं। अपने सुविधा के लिए हमने मान लिया कि जिससे आपको समस्या न हो। तो हम क्या करेंगे, पहले लंबाई कह रहा है कि संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हमसे पूछ रहा है, तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना करने के लिए, अधिकतम त्रुटि के लिए जो त्रुटियां होती हैं वो बेटा जुड़ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो अधिकतम त्रुटि के लिए त्रुटियां क्या होती हैं? जुड़ जाती है। एक पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, हम कहेंगे कि अधिकतम त्रुटि के लिए त्रुटियां जुड़ जाती हैं, त्रुटियां जुड़ जाती हैं। अच्छा, तो अधिकतम त्रुटि के लिए जब त्रुटियां जुड़ जाती हैं तो ये आपका क्या बनेगा? देखेंगे आप कि अधिक EL मान लिया, इसको क्या मान लिया? ये इस तरह मान लो कि EL बराबर EL1 प्लस EL2, इस तरह मान लिया। तो EL बराबर देखो 3.5 और EL2 कितना है? 4.2। इसको और जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 4 3 7, इस तरह हो गया।
इतने तो माना गया है 3.4.1 4 पॉइंट कितना 1 है, तो ये 7 पॉइंट आपका 6 हो गया, 7 पॉइंट कितना हो गया। अब देखिए अधिकतम त्रुटि का नाम क्या है, तो ऐसे देंगे डेल्टा एल, तो डेल्टा एल बराबर डेल्टा एल 1 प्लस क्या मिल जाएगा डेल्टा एल 2 मिल जाएगा, तो डेल्टा एल बराबर इसको भी हम जोड़ देंगे, तो 0.1 प्लस 0 पॉइंट कितना दिया 2, तो आपका मिल गया डेल्टा एल बराबर 0 पॉइंट कितना मिल गया 3, कितना मिल गया 3। अब हमें प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता दे रहे हैं इसको, हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है अधिकतम। तो हमने कहा था कि जो छोटा मान होता है वो हमेशा कहाँ रहता है ऊपर, तो बड़ा मान कहाँ रहता है नीचे, तो इसमें छोटा मान कौन 0.3 और बड़ा मान क्या है 7.6। हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं कि डेल्टा एल बटा एल ऐसे, और प्रतिशत है तो मैं कहा था प्रतिशत मतलब 100, प्रतिशत मतलब 100, और अधिकतम मतलब मैक्सिमम, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, तो ये आपको मिल गया 7.6, ये देखिए, और बटे 0 पॉइंट कितना 3 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए एक अंक बाद यहाँ पॉइंट, एक अंक बाद यहाँ पॉइंट हट गया, अभी आपका कितना बन जाएगा, देखो डेल्टा एल हमने ये डेल्टा एल है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे 0.3 अपॉन 7.6, इस तरह हमने इस ग्राफ लिख दिया था, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो ये हो जाएगा 300 और बटे 70। अब देखिए इसको आप भाग देंगे तो 2 बार कम पा जाएगा, 3 बार आप ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे 3 बार, और 3 बार ले जाएंगे उसके बाद 9 बार ले जाना पड़ेगा, तो 3 पॉइंट कितना बन जाएगा 9%। ये हो गया आपका एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के सवाल आते हैं, एक टाइप बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे, हर टाइप का हम सवाल आज आपको बताएंगे। चलते हैं, देखिए अब हम ये कह रहे हैं बेटा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जो वो हाफ ईयरली एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, चाहे जो एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है 11th वालों के लिए। देखिए जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, जैसे हम कहते हैं कि एक भौतिक राशि में कह रहे हैं कि एक भौतिक राशि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लिया हमने, तो यस बराबर कोई भी अंक ले लो, जैसे इसके पावर हो, पावर वाले जो क्वेश्चन है उन्हें हम आपको एक जो परसेंटेज निकलवा रहे थे, तो आपको बताया था सॉल्व करने के लिए कि जो नीचे वैल्यू रहेगी ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी नेगेटिव बन जाएगी, पावर के साथ जाएगी। तो हमने कहा कि एक भौतिक राशि है तो यस बराबर कुछ भी वैल्यू तुम ले लो, जैसे हमने कहा कि ये स्क्वायर मान लो बी क्यू, क्या ले लिया बी क्यू और बटे सी रूट डी, सी रूट डी ले लिया, तो इसमें 4 हैं ए बी सी डी हुआ, तो हम कहेंगे एक भौतिक राशि एस बराबर ये स्क्वायर बी क्यू अपान सी रूट कितना हो गया डी, में ऐसे लिख देंगे कि ये कामा बी सी व डी के मापन में त्रुटियां क्रमशः, के मापन में त्रुटियां क्रमशः। अब इसका कुछ भी वैल्यू एग्जाम में दे सकता है, कोई जरूरी नहीं कि जो हम बताएं वही सवाल आएगा, वहां मान ए का भी बदल सकता है, बी का सी सबका मान वहां बदला रहेगा, लेकिन नियम यही हम फॉलो करेंगे जो मैं बताने चल रहा हूँ। हमने कहा कि यस बराबर ये स्क्वायर बी क्यू पान सी रूट डी में ये बी सी व डी के मापन में त्रुटियां क्रमशः, जैसे हमने कहा 4% मान लिया, कितना मान लिया 4%, फिर मान लो 2%, फिर मान लो 3%, व मान लो 1%, ऐसे मान लिया हमने है 1% है। तो कह रहा है कि यस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यस के मान में ऐसे लिख दिया कि यस के मान में मैक्सिमम परसेंटेज एरर की हमको गणना करनी। चलते हैं, अब ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर जरा गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
इसको हमने लिख दिया इसे सोल्यूशन। हम क्या करेंगे सर्वप्रथम जरा ध्यान दीजिएगा, जो ये मान दिया है, वैल्यू दिया है, ऐसे हम लिख लेंगे ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी रूट डी। अब इसको देखिएगा, हम आपको समझाने चल रहे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब और सी और रूट डी दिया है तो डी पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। इस पर पावर नहीं तो पावर कितना होगा, ठीक ये आप जानते होंगे। अब ये जब नीचे तो पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव, तो इसको मिस कर ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब सी पर पावर -1 डी पर पावर -1/2। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि यस के मान में, तो देखो बेटा यस में त्रुटि अगर निकालोगे तो डेल्टा यस, ठीक उसी प्रकार ए में त्रुटि डेल्टा ये बता चुके हैं कई बार, सी में त्रुटि डेल्टा सी, बी में त्रुटि, ऐसे सबका आप जानते होंगे। तो कह रहे यस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालिए। तो देखिए हम कहे थे कि छोटा मान कहाँ रहता है ऊपर, तो डेल्टा यस अपान यस अधिकतम कह रहा है तो ऐसे मैक्सिमम और प्रतिशत कह रहा तो 100 से मल्टीप्लाई। अब ये में त्रुटि, तो देखो हमने ये आपको बताया था क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि जो पावर होते हैं वो हमेशा कहाँ चले आएंगे आगे, लॉग मेथड से नहीं बताया था, इसी मेथड से बताया था। तो पावर जो हमेशा कहाँ आएगा आगे, तो ये में त्रुटि डेल्टा ये बटा ये मल्टीप्लाई 100। अब ये हाथ कितना है 3 है, तो 3 कहाँ आ जाएगा आगे, डेल्टा बी बटा बी पूरे कितना 100। अब बेटा यहाँ ध्यान दीजिए माइनस चिन्ह कैसा माइनस, लेकिन हमने क्या लिखा है यहाँ पर प्लस। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है तो हमने कहा था अधिकतम जब पूछेगा तो माइनस चिन्ह समाप्त हो जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा सी बटा सी मल्टीप्लाई बाई 100। ये माइनस है तो ये भी क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि मैक्सिमम पूछ रहा तो 1/2, ये बन जाएगा डेल्टा टी अपान टी मुझे 100 मिल गया। अच्छा, अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए आप सवाल समझिएगा। ये कह रहा है बेटा कि ये में 4% ये मतलब डेल्टा ये अपान ये मल्टीप्लाई बाई 100 में अधिकतम त्रुटि कितने की है 4%। ऐसे डेल्टा बी बटा बी में त्रुटि कितनी है, कितना है 2%, तो ये दिया है आपका 2%। तो ये जो वैल्यू आपका दिया है बेटा, इसमें त्रुटि कह रहा है कितना है 4%, इसमें कितना कह रहा है शायद 2%, इसमें कितना कह रहा है 3%, इसमें कितना कह रहा है 1%। कितना कह रहा है 1%। हो गया आपका सवाल समझ लीजिए कि डेल्टा यस अपान यस मल्टीप्लाई 100, यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम। अब देखिए ये हो गया 2 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 3 प्लस 1/2। अच्छा, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, जानते हैं आप, तो +3 + 1/2। अच्छा,